नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम 2024 में देव दीपावली जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 15 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है और इस दिन देव दीपावली पर शुभ मुहूर्त में दीपक जलाना और पूजा करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। भक्तजन इस दिन स्नान दान करते हैं। शाम को घर, मंदिर और नदियों के घाटों पर दीपदान किया जाता है। इसकी बहुत महत्वता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि आप दीपदान करें और स्नान भी करते हैं कुछ लोग नदियों पे जाके। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, वो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। जैसे देव दीपावली के दिन आप क्या करें, दीपों का दान करें और मंदिर में दिए जलाएँ या मिट्टी के दिए लेकर उनमें घी भरकर मंदिर में दान भी कर सकते हैं, जो आरती में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसके अलावा इसे आप घर में भी अपने घर के मंदिर में भी दान मतलब दीप जला सकते हैं, जिससे कि घर की जो नेगेटिविटी होती है, उस नेगेटिव ऊर्जा को जो खराब ऊर्जा है, उसको आप खत्म कर सकते हैं इस दीप दान से। फिर है कि आज के दिन चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन चंद्रमा जो होते हैं वो अपनी 64 कलाओं के साथ आकाश में विराजित होते हैं। इसीलिए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए आज के दिन, क्योंकि आज क्या है, पूर्णिमासी होती है, चंद्रमा फुल मून पूरा होता है जिसमें 64 कलाएं होती है पूरी तरह से। तो ये शुभ और लाभकारी होता है। कुंडली के अकॉर्डिंग भी आप अपने चंद्रमा को बहुत मजबूत कर सकते हैं। जिनके चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, तो आपको क्या करना है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी 15 नवंबर को चंद्रमा को अर्घ देना है। वो देना कैसे है, आप एक स्टील या तांबे का लोटा लें। पीतल के लोटे में चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता। तो आप क्या करेंगे, लोटे में शुद्ध जल डालें, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिला दें और उसमें 2-3 बूंदें दूध की भी मिला सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। उस जल वाले लोटे पर क्या करें, एक स्वास्तिक बनाएँ और लोटे के ऊपर एक मौली यानी कलावा भी बाँध दें और इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें और नीचे कोई बर्तन रखें जिससे कि आपके पैरों में जो आप जल चढ़ाएँ वो पैरों में ना लगे। अर्घ देते समय चंद्रमा के मंत्र का ज़रूर आपको जप करना चाहिए, जो भी आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करें, ओम चंद्राय नमः इतना भी आप बोल सकते हैं। 11 बार उस मंत्र को बोल दीजिए और फिर क्या करेंगे, चंद्रमा को श्रद्धा से नमन करें। इससे आप अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके अंदर जो एक नेगेटिव विचार, कुछ थॉट्स आते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं और आप ये हर महीने भी कर सकते हैं, हर पूर्णिमासी को। फिर है कि एक जो इससे रिलेटेड देव दीपावली पर पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। उसके आतंक से सभी देवी-देवताएँ बहुत ही भयभीत थे। तो सभी देवताओं ने शिव जी से मदद माँगी और शिव जी ने त्रिपुरासुर का युद्ध के लिए ललकारा और 3 दिन तक ये युद्ध चला। जिसको कि तीसरे दिन शिव जी ने उसका वध करके खत्म किया और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उसका वध किया गया था। तो उस राक्षस के वध के बाद सभी देवी-देवता भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में आकर उसे पूरी तरह से दीपों से जगमगाते हैं। ये माना जाता है कि सारे देवता क्या है, आप काशी में आते हैं और वहाँ दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग लोगों को मिलती है। दीपावली की भांति उत्सव मनाया जाता है, इसलिए भी कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं और वहीं देव दीपावली के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का जब वध किया, उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि स्नान किया था और इसीलिए भी कार्तिक स्नान का भी महत्व है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पे स्नान किया, तो इसलिए वहाँ पे ये कहा जाता है कि आज के दिन स्नान भी करना चाहिए। तो ये इस तरह से शिव द्वारा सुख, समृद्धि और आरोग्य का आपको पूरा वरदान मिले, भगवान भोलेनाथ भगवान इस चीज़ का वरदान दें, तो ये भी किया जाता है, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और स्नान भी किया जाता है। और फिर ये कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव, विष्णु और माँ गंगा
की पूजा का बहुत महत्व है, हमें ज़रूर करना चाहिए, जो भी आप आसानी से कर पाएँ। देव दीपावली पर गंगा नदी के तट पर दिए जलाने की भी परंपरा है। इस बात का प्रतीक है कि देवता स्वयं इन स्थानों पर आकर आपको आशीर्वाद देते हैं, जो भी व्यक्ति वहाँ पर दीप प्रज्वलित करता है। और दीप जो है, दीपदान का महत्व है कि जीवन के अंधकार को दीप का जो प्रकाश है, वो ज्ञान के प्रकाश में बदल जाता है, ज्ञान आपका बढ़ाता है। इस दिन दीप जलाने से पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। तो इसका बहुत, बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन दीप जलाने से जीवन के सभी प्रकार के अंधकार, मानसिक तनाव दूर होते हैं। नदियों के किनारे किया गया दीपदान बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दीपदान से देवीय कृपा की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली सारी समस्याएँ, बाधाएँ दूर हो जाती हैं। और कहा जाता है कि पद्म पुराण में भी स्वयं महादेव ने कार्तिकेय जी को कृष्ण पक्ष में दीपदान का महत्व बताया है। तो हमारा जो शास्त्र है वो भी इस बात का गवाह है कि दीपदान किया जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर आप दीपदान करते हैं। मंत्रों के जाप के साथ अगर आप दीपदान करते हैं तो आपको बहुत फल मिलता है उसका, कि आपको भगवान की ब्लेसिंग मिल जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, शुद्ध मन से भगवान की पूजा करें। और 11, 21, 51 और या 108 दिए जलाने का जो भी आप आसानी से कर पाएँ वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी जलाना चाहें, जैसे आपकी श्रद्धा हो वो आप कर सकते हैं। दीपदान का जो मुहूर्त है 15 नवंबर का, वो शाम को 5 बज के 10 मिनट से है और 7 बजकर 47 मिनट तक, और रात को 8 बजकर 46 मिनट से और 10 बज के 26 मिनट तक। तो ये तो समय है, आप इस समय पे कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ये शुभ मुहूर्त है। और आप जो भी है इन जगहों पर दीप जलाना आपका ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मंदिर में है, विष्णु भगवान के मंदिर में जला दें, भोलेनाथ के मंदिर में भी जला सकते हैं, नदी के किनारे, घर के मुख्य द्वार पे, या भी किसी भी मंदिर में भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तुलसी पे ये दीपदान कर सकते हैं। और एक चीज़ कि दीपदान जब आप करें, तो दीपदान करते वक़्त आपको एक मंत्र ज़रूर करना चाहिए। जो भी आप कहीं भी करें, भगवान को याद करें। अगर कहीं नहीं कर पाते, तो कोई भी घर के जैसे कि आप अपना तुलसी पर भी, पीपल पे या फिर कहीं भी किसी पौधे के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। घर में 5 दीपक भी जलाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन दीपदान करते वक़्त कौन-सा मंत्र करना चाहिए? जैसे शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमस्तुते। हर हर महादेव। ये आपको मंत्र करना है। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको कर सकते हैं। आई होप आपको आज के दीपदान के बारे में पूरा सब समझ आया होगा। आप आई होप आप ज़रूर करें और भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा रहे। इसी उम्मीद के साथ आई थिंक आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।